ग्राउंड परसेप्शन। फिगर ग्राउंड परसेप्शन या आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। फिगर ग्राउंड परसेप्शन से हम क्या समझते हैं? गेस्टाल्टवादी जो थे, गेस्टाल्टवादियों ने ये कहा कि हमारे सामने कई बार ऐसे स्टिमुलस उपस्थित होते हैं जिनको लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और स्टिमुलस में दो चीज़ें नेसेसरी होती हैं, एक फिगर और दूसरा बैकग्राउंड। ठीक है, तो फिगर ग्राउंड परसेप्शन में रिवर्सिबल फिगर की बात की। जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने ये कहा कि जो रिवर्सिबल फिगर होता है ठीक है, इन्होंने ये कहा कि रिवर्सिबल फिगर में एक फिगर होता है और दूसरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो इस फिगर में ये जो शेप है वो दो व्यक्तियों का है, व्यक्तियों के चेहरे का है, और ये जो शेप है वो किसी गमले जैसा है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादियों ने ये कहा कि इस फिगर में जो रिवर्सिबल फिगर होता है वहाँ पे एक बैकग्राउंड होता है, एक फिगर होता है, और अलग अलग सिचुएशन में ये डायनामिक होता है, यानी कभी हमारा जो फिगर है वो बैकग्राउंड हो जाता है और जो बैकग्राउंड है वो फिगर हो जाता है। ठीक है, इसको आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, जहाँ भी परसेप्शन की बात की जाती है वहाँ ऐसे रिवर्सिबल फिगर आपको मिलेंगे, जहाँ से आप बहुत ही क्लियर देख सकते हैं कि रिवर्सिबल फिगर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिगर और बैकग्राउंड में, ये जो फिगर और बैकग्राउंड था इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाने के लिए, इसमें एक विभेद कि क्या अंतर होता है फिगर में और क्या अंतर होता है बैकग्राउंड में, इसको दिखाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों ने ये कहा कि जो आकृति होती है, यानी जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये अगर एक इंसान का चेहरा है, ठीक है, और ये एक गमले जैसा फिगर है, तो यहाँ पे गेस्टाल्टवादियों ने ये कहा कि जो आकृति होती है उसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको आकृति अगर मान लें तो इसका एक निश्चित आकार है, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है, जो ग्राउंड है, वो आकारहीन होता है, और आकृति की वजह से उसको भी हम एक आकार में परसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जो आकृति है वो आकार वाला होगा और जो ग्राउंड है वो आकारहीन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो उसका पॉइंट था वो ये था कि आकृति का निश्चित आकार होने के कारण, यानी जो आकृति है उसका एक निश्चित आकार होने के कारण वो हमारे दिमाग में जल्दी फिट हो सकता है, या हम उसके द्वारा इंफॉर्मेशन को जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं या उसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है और मेमोरेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि जो आकार है वो निश्चित होता है
और पृष्ठभूमि जो है वो फैली होती है। जैसे कि पीछे हम जो गमले का है, ये सिर्फ चेहरे की वजह से हमें एक ये पीछे गमला दिख रहा है, ठीक है। तो आकार और पृष्ठभूमि में आकार की एक सीमित आकृति हो गई, और जो पृष्ठभूमि है वो फैला हुआ होता है। उसके बाद ये कहा गया कि जो रिवर्सिबल फिगर होता है, कहीं भी ऐसे हम बहुत सारे फिगर देखते हैं जो एक ही फ्रेम में दो तरीके के फिगर होते हैं, एक बैकग्राउंड होता है और एक मेन आकृति होती है। तो ये कहा गया कि ये डायनामिक होता है, यानी ये गत्यात्मक होता है। कभी हम आकृति को बैकग्राउंड की तरह देख लेते हैं और कभी बैकग्राउंड को आकृति की तरह देख लेते हैं। जिस चीज को यहाँ पे एक फिनोमेना काम करता है, सैटिएशन फिनोमेना, कि जब हम एक आकृति को देख के तृप्त हो चुके होते हैं तो हमें दूसरी आकृति दिखती है, और जब दूसरी आकृति को हम देख के तृप्त हो जाते हैं तो वो फिर दूसरी जो पहली आकृति है वो हमें दिखाई देती है। सैटिएशन फिनोमेना यानी हम तृप्त होने के बाद ही किसी दूसरे फिगर को परसीव करते हैं, ठीक है। ये हो गया फिगर ग्राउंड परसेप्शन। उसके बाद दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, ये सारी चीजें हम गेस्टाल्ट में ही पढ़ रहे हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम किस तरीके से किसी भी स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज करके देखते हैं, यही चीज इसमें बताई गई है। यानी प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए, गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि किस तरीके से हमने आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, या जब भी हम उन चीज़ों को परसीव करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, ना कि अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये चीज़ पूछता है कि गेस्टाल्टवादियों का जो मेन फोकस था वो किस पे था, और ऑप्शन में आपको एज अ होल एक ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो पहला जो नियम है, यानी जो प्रिंसिपल्स में पहला नियम है सन्निकटता का नियम। सन्निकटता का नियम यानी जो उद्दीपक एक दूसरे से नजदीक होते हैं, जो उद्दीपक एक दूसरे से पास में होते हैं, उनको हम एक साथ परसीव करते हैं, और जो उद्दीपक एक दूसरे से दूर होते हैं उनको हम एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने इन दोनों लाइंस को एक साथ ऑर्गेनाइज कर लिया, इन दोनों लाइंस को एक साथ ऑर्गेनाइज कर लिया, तो जितनी उद्दीपकों के बीच में नज़दीकी होगी हम उसको एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। हम ये बहुत ही डेली रूटीन में भी देखते हैं कि हम जब भी किसी फिगर को देखते हैं, उसके बाद अगर कोई हमसे ये कह दे कि आप उसको रिपीट करिए, किसी दूसरी कॉपी पे उसको बना के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ना करके हम एक लाइन में इस तरीके से इसको फॉर्म करके दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया सन्निकटता का नियम। उसके बाद दूसरा है समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम। जब समानता के नियम की बात करते हैं यानी सिमिलैरिटी, जो उद्दीपक एक दूसरे से समान होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनको हम एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो उद्दीपक थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनको अलग ऑर्गेनाइज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फिगर है,
गेस्टाल्टवादियों ने ये कहा कि जब भी ऐसा कोई फिगर हमें देखने को मिलेगा तो वहां पे हम समानता का नियम लागू करते हैं, यानी ये स्क्वायर शेप वाले लाइन को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो सर्कल वाली लाइन है उसको हम एक साथ रखते हैं, ठीक। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लाइंस को इस तरीके से डिवाइड करें, ज़्यादातर हम समानता का नियम ही उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो उद्दीपक एक दूसरे से समान होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, उनको हम एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सममिति का नियम। सममिति का जो नियम है इसको गुड फिगर कहा जाता है। गुड फिगर, गुड फिगर किसे कहा जाता है? तो सममिति के नियम को कहा जाता है, या सममिति का नियम गुड फिगर भी कहलाता है। तो जो आकृति अधिक स्पष्ट होती है, ठीक है, उसको हम एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अगर कोई डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, तो हम इसको अगर परसीव करें तो ये एक साथ करके हम इसको परसीव करते हैं, ठीक है, ये एक साथ हम ले करके इसको देखते हैं, तो ये गुड फिगर का नियम कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है चौथा उत्तम सातत्य का नियम। उत्तम सातत्य का नियम यानी गुड कॉन्टिन्यूएशन। इसमें कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्टिन्यूटी, यानी जिस फिगर में एक कॉन्टिन्यूटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अगर रैंडमली किसी ने डॉट्स बनाए, ठीक है, ठीक, किसी ने रैंडमली डॉट्स बना दिए, तो हमारा जो माइंड होता है उसको, या हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसको किस तरीके से परसीव करते हैं? इसको एक कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे परसीव करते हैं। बहुत सारे डॉट्स को एक कॉन्टिन्यूम पे रख के, जैसे कि जब हम इसको परसीव करेंगे तो ये हम बहुत सारे डॉट्स नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसको एक फिगर के तौर पे देखेंगे। तो ये है उत्तम सातत्य का नियम, ठीक। उसके बाद है सामान्य गति का नियम, यानी एक खास पैटर्न बनाना। Vivo